हरे कृष्णा। तो शुरू कर रहे हैं। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला का दूसरा अध्याय हम पढ़ रहे थे। विरुद्धार्थ कह तुम्हें कहित कर रोष, तुम्हार अर्थे अविमृष्ट विधेयांश दोष। तुम विरुद्ध बात कहते हो और जब इसकी ओर इंगित किया जाता है तो तुम क्रोधित होते हो। तुम्हारी व्याख्या में स्थान भ्रष्ट विधेय का दोष है। यह अविचारणीय तालमेल है। जार भगवत्ता होइते अन्येर भगवत्ता, स्वयं भगवान शब्देर तहाँ ते ही सत्ता। केवल वे भगवान है जो अनन्य अन्य समस्त भगवत्ताओं के उद्गम है। स्वयं भगवान या आदि भगवान कहलाने के पात्र है। तो भगवान कौन है? जो बोले भगवान है, उन सब के स्रोत जो है वो भगवान है। मत्तः परतरम न अन्यत। तब उनसे ऊपर कोई नहीं है। अगर बोलेंगे कि भगवान को किसी ने बनाया, तो जिसने बनाया वो भगवान है। अन्य भगवत्ताओं के उत्पन्न जो भी बोले भगवान है, सबके स्रोत भी भगवान है। उनका कोई दूसरा स्रोत नहीं हो सकता। सबके उद्गम भगवान है। दीप होइते जैछे बहु दीपेर ज्वलन, मूल एक दीप तहाँ करिए गणन। जब एक दीपक से अन्य अनेक दीपक जलाए जाते हैं तो मैं उसे ही आदि दीपक मानता हूँ। जब एक दीपक से अनेक दीपक जलाए जाते हैं तो मैं उसे ही आदि दीपक मानता हूँ। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि विष्णु तत्व या परम भगवत तत्व दीपक की भांति है, क्योंकि उनके विस्तार सभी प्रकार से मूल स्रोत के तुल्य है। एक मिनट जस्ट। तो ये ब्रह्म संहिता का एक श्लोक आता है। ब्रह्म संहिता का एक श्लोक आता है, उसी के बेसिस पे आ, ये है कि किस तरह एक दीपक से बहुत सारे दीपक जलते हैं। ब्रह्म संहिता कहे कि विष्णु तत्व या परम भगवत तत्व दीपक की भांति है, क्योंकि उनमें विस्तार सभी प्रकार के मूल स्रोत के तुल्य है। एक जलता दीपक असंख्य अन्य दीपकों को जला सकता है, जो यद्यपि निकृष्ट नहीं है, तो भी उस एक दीपक को मूल माना जाना चाहिए, जिससे अन्य दीपक सभी दीपक जलाए गए हैं। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु तत्व के पूर्ण अंशों में अपना विस्तार करते हैं, और यद्यपि वे समान रूप से शक्तिशाली होते हैं, फिर भी मूल शक्तिशाली भगवान ही उद्गम माने जाते हैं। यह दृष्टांत शिवजी तथा ब्रह्मा जी जैसे गुणावतारों के प्राकट्य की भी व्याख्या करता है। श्रील जीव गोस्वामी के मतानुसार संभोस्तु तमो अधिष्ठान तत्वात् कज्जलमय सूक्ष्म दीपा शिखा स्थानीय न यथा साम्य। शंभु तत्व कजली से ढके दीपक की भांति है, क्योंकि शिवजी तमोगुण के प्रभारी है। ऐसे दीपक से बहुत कम प्रकाश आता है। अतएव शिवजी की शक्ति विष्णु तत्व की शक्ति की बराबरी नहीं कर सकती। तो छे सब अवतारे कृष्ण से कारण, आर एक श्लोक सुना कुवाख्या खंडन। इसी प्रकार से कृष्ण समस्त कारणों एवं समस्त अवतारों के कारण है। सारी भ्रांत व्याख्याओं के खंडन हेतु अब एक दूसरा सुनो। तो अब नए सारे कृष्ण समस्त श्लोक के स्रोत है। इसी को बताने के लिए अलग अलग श्लोक कोट कर रहे हैं। तो ये भागवत का श्लोक है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम होतय अन्वंतरेशानु कथा निरोध भुक्ति आश्रय। तो 10 तत्व है भागवत के, उसके बारे में श्लोक है। इसमें 10 विषयों का वर्णन किया गया। ब्रह्मांड के अवयव की सृष्टि, जिस तरह भगवत गीता में 5 है ना, ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म। इस भगवत गीता के 5 तत्व है, ईश्वर जीव प्रकृति। तो भागवत के 10 तत्व है, वो भागवत के ही एक श्लोक में आते हैं। ये प्रथम स्कंद के आ, दूसरे स्कंद में आते हैं।
ब्रह्मांड के अवयवों की सृष्टि, ब्रह्मा की सृष्टि, तो सर्ग मतलब ब्रह्मांड की सृष्टि। सेकेंडरी क्रिएशन है ब्रह्मा की सृष्टि, सृष्टि का पालन, श्रद्धावानों के प्रति विशिष्ट अनुग्रह, कर्म के लिए प्रेरणाएं, नियमों का पालन करने वाले मनुष्यों के कर्तव्य, भगवान के अवतारों का वर्णन, सृष्टि का संहार, स्थूल तथा सूक्ष्म जगत से मुक्ति तथा परम आश्रय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। 10वां विषय अन्य सबके आश्रय, परम आश्रय और अन्य 9 विषयों में अंतर दिखाने के लिए महाजनों ने प्रार्थनाओं या प्रत्यक्ष व्याख्याओं के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन नवों का वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत से लिए गए श्लोक, दूसरे अध्याय का 10 नंबर श्लोक 1-2 उन 10 विषयों की सूची देते हैं जिनका वर्णन भागवत के मूल पाठ के रूप पाठ में हुआ है। इन 10 सब में 10वां सार मूल विषय है और अन्य 9 इसी सार से निकले हुए पद हैं। ये 10 विषय इस प्रकार है। तो अभी वो 10 को प्रभुपाद ने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। सर्ग मतलब प्राइमरी क्रिएशन, सृष्टि। तो कौन सी सृष्टि? भगवान विष्णु द्वारा जो सृष्टि हुई, कारणोदक विष्णु द्वारा जो सृष्टि हुई थी, वो है सर्ग। इसमें 5 तत्व थे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इंद्रिय, और 10 इंद्रिय विषय मन बुद्धि अहंकार। तो एक प्राइमरी क्रिएशन कर दिया। फिर सेकेंडरी क्रिएशन है विसर्ग, इसको बोलते हैं गौण सृष्टि, जो ब्रह्मा जी ने किया। ब्रह्मांड में चर तथा अचर शरीरों का उत्पन्न करने का कार्य। जिस तरह मान लो हमने एक बहुत बड़ा हॉल लिया, एक व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा हॉल लिया, प्राइमरी क्रिएशन ने बहुत बड़ा हॉल को लिया। सेकेंडरी क्रिएशन उसके अंदर पार्टीशन करवाए, अलग अलग पार्टीशन करवाए, केबिन बनवाए, इंटीरियर डेकोरेशन करवाया। ये गौण सृष्टि है। तो वो सारा अंदर वाला काम किसने किया? ब्रह्मा जी ने किया। प्राइमरी क्रिएशन हॉल खरीदने का काम किसने किया? विष्णु ने किया। ये वो हॉल बना दिया एक बहुत बड़ा, ब्रह्मांड बना दिया एक, वो विष्णु द्वारा वो सृष्टि हुई कि ब्रह्मांड का क्रिएशन हो, और उसके अंदर ब्रह्मा जी की सृष्टि कर दी। बाकी सेकेंडरी क्रिएशन, फिर इंटीरियर डेकोरेशन, पार्टीशन, ये सब ब्रह्मा जी ने किया, चर अचर शरीरों का उत्पन्न करने का कार्य। स्थान शब्द है भगवान विष्णु द्वारा ब्रह्मांड का पालन। विष्णु का कार्य अधिक महत्वपूर्ण है और उनकी महिमा ब्रह्मा जी तथा शिव जी से अधिक है, क्योंकि ब्रह्मा जी के सृष्टा तथा शिव जी के संहार करता होने के उपरांत भी विष्णु पालन करता है। तो एक है जनरेटर, एक है ऑपरेटर, एक है डिस्ट्रॉयर। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, तीनों का एक एक शब्द लेंगे तो क्या बनता है? गॉड, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन है? ऑपरेटर, जो पालन करता है। कोई बनाने वाला बना के चले जाता है, आज डिस्ट्रक्शन वाला लास्ट में आता है। मेन काम किसका है? ऑपरेटर का, जो मेंटेन करता है। पोषण, भगवान द्वारा भक्तों की विशेष देखभाल तथा सुरक्षा। जिस प्रकार राजा अपने राज्य तथा प्रजा का पालन करता है किंतु फिर भी अपने परिवार के लोगों का विशेष ध्यान रखता है, उसी प्रकार भगवान अपने उन भक्तों की विशेष देखभाल करते हैं जो पूर्णतया उनके शरणागत है। तो भागवत में इस तरह पोषण के बारे में बहुत सारे अलग अलग इंसिडेंट्स है। प्रहलाद महाराज की किस तरह भगवान ने रक्षा करी, अलग अलग पांडवों की रक्षा। तो अलग अलग भागवत का एक्सपेक्ट है। पूति शब्द मतलब है सृष्टि की प्रेरणा या प्रेरक शक्ति, जो देश काल तथा पात्र की आवश्यकताओं के अनुसार सारे अन्वेषणों का कारण है। प्रेरणा शक्ति होती। मनवंतर, उन मनुओं द्वारा नियंत्रित काल जो उन जीवों के लिए विधि विधान से। मनवंतर क्या है? कितने चतुर्युग का एक मनवंतर होता है? ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं और उसमें 14 मनु आते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 मनवंतर होते हैं, नहीं, भगवान ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, उसके अंदर 14 मनु आते हैं। 14 मनु आते हैं, मतलब 14 मनु का कार्यकाल देता है। तो मतलब 1000/14 करेंगे तो अराउंड 72 आएगा। 72 साल का एक आ, मनवंतर आता है। मतलब मनवंतर के बाद मनु चेंज हो जाते हैं। मनु चेंज होते तो सारे देवी देवता भी चेंज हो जाते हैं, नए जीव बन जाते हैं। उन मनुओं द्वारा नियंत्रित काल जो उन जीवों के लिए विधि विधान सिखाते हैं जो मानव जीवन में पूर्णतया प्राप्त करना चाहते हैं। मनु द्वारा मनु संहिता में वर्णित नियमों से किसी ऐसी पूर्णता का मार्गदर्शन होता है। ईशानु कथा,
भगवान एवं पृथ्वी पर उनके अवतारों तथा उनके भक्तों के कार्यकलापों के विषय में शास्त्रीय जानकारी प्रगतिशील मानव जीवन के लिए इन विषयों से संबंधित शास्त्र अनिवार्य है। निरोध, सृष्टि में नियुक्त सारी शक्तियों को समेटना। ऐसी शक्तियां कारण सागर में नित्य शयन करने वाले भगवान से उद्भूत है। ब्रह्मांड जो उनके श्वास के साथ प्रकट होते हैं पुनः यथा समय लुप्त हो जाते हैं। एक है मुक्ति, शरीर तथा मन के स्थूल एवं सूक्ष्म कारणों द्वारा बंधे बद्ध जीवों को मुक्ति। आत्मा सारी भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर तथा स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीरों को त्याग कर अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में या कृष्ण लोक में भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लग सकता है। जब आत्मा अपने मूल वैधानिक पद में स्थित होता है वह मुक्त कहा जाता है। इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी आत्मा भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग सकता है और जीवन मुक्त बन सकता है। तो आत्मा मूल वैधानिक, उसका जो एग्जैक्ट पोजीशन है उसमें आत्मा का रहना है, वो है मुक्ति। आश्रय, दिव्य परम तत्व जिनसे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है, जिन पर हर वस्तु आश्रित है और प्रलय के बाद जिनमें हर वस्तु विलीन होती है, वे सभी के उद्गम एवं आश्रय है। आश्रय परम ब्रह्म भी कहलाता है तथा वेदांत सूत्र में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यशयतः श्रीमद् भागवत इस परम ब्रह्म को विशेषतः आश्रय रूप में वर्णन करता है। यह आश्रय ही श्री कृष्ण ही है। अतः जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि कृष्ण तत्व का अध्ययन किया जाए। तो सबसे श्रेष्ठ तत्व है आश्रय, तो बाकी सब इसी से ही है। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण को संपूर्ण जगतों का आश्रय मानता है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हर वस्तु के परम स्रोत एवं सबके चरम लक्ष्य है। यहाँ दो भिन्न भिन्न सिद्धांतों पर विचार करना होगा। आश्रय अर्थात शरण प्रदान करने वाला तत्व तथा आश्रित अर्थात शरण लेने की इच्छा रखने वाले। आश्रित मूल तत्व आश्रय के अधीन रहता है। प्रथम 9 श्रेणियां जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम 9 स्कंदों में सृष्टि से लेकर मोक्ष पर्यंत हुआ है। तो ये 9 भाग 10 भागवत के तत्व है ना, तो 9 का वर्णन कहाँ पे हुआ है? पहले 9 स्कंद में सभी 9 सारे 9 तत्व मिलेंगे अलग अलग, जिसमें पुरुष अवतार, अवतार, तटस्थ शक्ति, जीव, बहिरंगा शक्ति या भौतिक जगत का समावेश हुआ है। ये सभी आश्रित है, किंतु श्रीमद् भागवत की स्तुतियों का लक्ष्य आश्रय तत्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। आश्रय तत्व कौन है? जिनका आश्रय लेना चाहिए। आश्रय लेने वाले कौन लेता है? और आश्रय तत्व है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत के वर्णन में दक्ष महात्माओं ने बड़े यत्न से अन्य 9 श्रेणियों की पहचान की है, कभी प्रत्यक्ष कथा के रूप में तो कभी अप्रत्यक्ष वर्णनों यथा कहानियों के रूप में। ऐसा करने का वास्तविक प्रयोजन परम पूर्ण श्री कृष्ण को भली भांति जानना है, क्योंकि भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही सृष्टियां श्री कृष्ण के लिए शरीर श्री कृष्ण के शरीर पर आश्रित है। आश्रय जानित कही एन व पदार्थ एन वेर उत्पत्ति हेतु सही आश्रयार्थ। मैंने हर वस्तु के चरम आश्रय को स्पष्ट रूप से जानने के लिए अन्य 9 श्रेणियों का वर्णन किया है। इन 9 की उत्पत्ति का कारण उनका आश्रय कहा गया है, जो ठीक ही है। कृष्ण एक सर्वाश्रय, कृष्ण सर्वधाम, कृष्ण शरीरे सर्व विश्वेर विश्राम। तो कृष्ण कौन है? कृष्ण एक सर्वाश्रय, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण सबके आश्रय एवं धाम है। कृष्ण सर्वधाम, सारे ब्रह्मांड कृष्ण के शरीर पर आश्रित। कृष्णेर शरीरे सर्व विश्वेर विश्राम, कृष्ण के शरीर में पूरे विश्व विश्राम करते हैं। दशमे दशमं लक्ष्माश्रिताश्रय विग्रहम श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगत धाम नमामि तत्। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद 10वें लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रकट करता है। तो फिर आश्रय के बारे में भागवत के कौन से स्कंद में वर्णन है? आश्रय तत्व के बारे में 10म स्कंद। 10म स्कंद है कृष्ण की लीला, तो वो आश्रय तत्व के बारे में, जो समस्त शरणागत जीवों के आश्रय है। वे श्री कृष्ण कहलाते हैं और वे सारे ब्रह्मांडों के परम स्रोत है। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। श्रीधर स्वामी की टीका का श्लोक है। कृष्णेर स्वरूप आर शक्ति त्रय ज्ञान, जार है तार नहीं कृष्ण ते अज्ञान। जो श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को तथा उनके 3 विभिन्न शक्तियों को जानता है,
वह उनके विषय में अनजान नहीं रह सकता। इसलिए जीव गोस्वामी अपने संदर्भ में बताते हैं कि परम तत्व परम सत्य अपनी उन शक्तियों द्वारा जो मानव मन की चिंतन शक्ति से परे स्वाभाविक क्रम में कार्यशील होती हैं, अपने चारों दिव्य पहलुओं में एक साथ विद्यमान रहते हैं। अपना रूप, अपना निर्विशेष तेज, अपने शक्तिमय अंश तथा समस्त कारणों के प्रमुख कारण परम पूर्ण की तुलना सूर्य से की जाती है, क्योंकि वह भी अपने चार पहलुओं में विद्यमान रहता है। सूर्यदेव, उसके चमकीले मंडल का तेज, सूर्यलोक के भीतर सूर्य की किरणें तथा अन्य अनेक वस्तुओं में सूर्य का प्रतिबिंब। तो चार पहलू है सूर्य के। सूर्यदेव स्वयं, उनका सौर मंडल, फिर सूर्यलोक मंडल का तेज, और सूर्यलोक, सूर्यलोक के भीतर सूर्य की किरणें तथा अन्य वस्तुओं में सूर्य का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन। सीमित कल्पनाओं से दिव्य परम सत्य के अस्तित्व की पुष्टि करने की आकांक्षा पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि वे हमारे सीमित तर्कवादी मस्तिष्कों के दायरे से परे हैं। सत्य की ईमानदार खोज में हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे लघु मस्तिष्कों के लिए उनकी शक्तियां अचिंत है। हमें क्या स्वीकार करना होगा? हमारा मस्तिष्क लघु है और भगवान की शक्तियां अचिंत्य है। लघु मस्तिष्क से भगवान के बारे में चिंतन नहीं कर पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे। अब 220 वोल्ट के टेस्टर से 4000 वोल्ट टेस्ट नहीं कर सकते। करने जाएंगे तो फूट जाएगा, उसकी शक्ति नहीं है इतना, तो इसीलिए अचिंत्य है। अंतरिक्ष की खोज के लिए विश्व के महानतम वैज्ञानिकों ने काम किया है, फिर भी भौतिक सृष्टि के मूलभूत ज्ञान से संबंधित ऐसी असंख्य समस्याएं हैं जिनका सामना करने वाले वैज्ञानिकों को उलझन में डालने वाली हैं। ऐसा भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक प्रकृति से बहुत हटकर है। अतएव परम सत्य के कार्य एवं उनकी व्याख्या व्यवस्थाएं निश्चय ही अचिंत्य है। परम सत्य की मूल शक्तियां तीन बताई जाती है: अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था। और अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा परमेश्वर अपने मूल रूप में आध्यात्मिक जगतों को प्रकट करते हैं, जो वैकुंठ लोक कहलाते हैं। इनका अस्तित्व सनातन रूप से बना रहता है और ये भौतिक जगत के संहार के बाद भी विद्यमान रहते हैं। अपनी तटस्था शक्ति से भगवान अपनी अंश रूपी जीवों में अपना विस्तार करते हैं। जिस प्रकार सूर्य समस्त दिशाओं में अपनी किरणें वितरित करता है, अपने ही बहिरंगा शक्ति से भगवान भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से कोहरा उत्पन्न करता है, भौतिक सृष्टि शाश्वत वैकुंठ प्रकृति का विकृत प्रतिबिंब है। परम सत्य की इन तीनों शक्तियों का वर्णन विष्णु पुराण में भी हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि जीव गुण में अंतरंगा शक्ति के समान है, जबकि बहिरंगा शक्ति समस्त कारणों के कारण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित होती है। भ्रामक शक्ति माया जीव को उसी तरह दिग्भ्रमित करती है, जिस प्रकार कोहरा सूर्य के प्रकाश को रोककर पैदल चलने वाले को दिग्भ्रमित कर देता है। अभी कितना कोहरा है, मौसम है, तो सूर्य के प्रकाश को रोक देता है कोहरा, और पैदल चलने वाली दिख नहीं पाता, कार चलाने वाले कुछ नहीं दिखता है आसपास, दिग्भ्रमित कर देता है। यदि वे माया की शक्ति भगवान के अंश रूप जीवों की तटस्था शक्ति से निकृष्ट होती है, तो भी इसमें जीवों को नियंत्रित करने की क्षमता रहती है। तो जो कोहरा है ये यहाँ कर सकते हैं। कोहरा ऐसा नहीं सूर्य को भी रोक दिया, एक सामान्य जीव को दिग्भ्रमित कर सकता है, लेकिन कोहरा सूर्य को वो नहीं कर सकता, सूर्य को प्रभावित नहीं कर सकता। तो जीवों को नियंत्रित करने की क्षमता है। जिस तरह कोहरा सूर्य की किरणों से कुछ अंश को आवृत कर लेता है, भले ही वह सूर्य को आवृत नहीं कर सकता। सारे जीव माया से आच्छादित होकर विभिन्न योनियों में विकसित होते हैं, जिनमें उन्हें क्षुद्र चींटी से लेकर ब्रह्मांड की सृष्टा ब्रह्मा तक के शरीर प्राप्त होते हैं। निर्विशेष दृष्टि में समस्त कारणों का मुख्य कारण प्रधान है। यह प्रधान भगवान ही है, जिन्हें मनुष्य अंतरंगा शक्ति में प्रत्यक्ष देख सकता है। वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वव्यापक भौतिक रूप ग्रहण करते हैं। यद्यपि ये तीनों शक्तियां अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था अंततः एक है, किंतु क्रिया में वे भिन्न है। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा, तटस्था सब भगवान की शक्तियां है। जिस तरह की एक विद्युत शक्ति भिन्न भिन्न अवस्थाओं में शीत तथा उष्मा उत्पन्न करती है, तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी अभी क्या है, उसी में हीटर भी चल जाता है, गीजर भी चल जाता है, उससे फ्रीज भी चल जाता है और ठंडा भी कर देता है। शीत भी है, उष्मा भी है, शक्ति एक ही है, विद्युत शक्ति। बहिरंगा तथा तटस्था शक्ति में ऐसी भिन्न अवस्थाएं पाई जाती है
किंतु मूल अंतरंगा शक्ति में ऐसी अवस्थाएं नहीं होती। न ही बहिरंगा शक्ति की अवस्थाएं तटस्था शक्ति में पाई जाती है। न इसके विपरीत ही होता है। जो व्यक्ति परमेश्वर की इन समस्त शक्तियों की जटिलताओं को समझ पाता है, वह अल्प ज्ञान के प्रभाव में आकर अनुभववादी मायावादी नहीं बना रहता। थोड़ी सी भगवान की शक्तियां हैं, थोड़ा जटिल है, समझना कठिन है। इस तरह पढ़ेंगे, प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ते रहेंगे, हो सकता है कि समझ में नहीं आ रहा है तात्पर्य, लेकिन पढ़ने से ही कृपा मिलेगी। बहुत बार हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आता है, लेकिन पढ़ने से कृपा मिलेगी। कम से कम एक समय हम बोल पाएंगे कि हमने चैतन्य चरितामृत पूरा पढ़ा है। भले ही याद नहीं है, कुछ याद नहीं, हमने भागवत पढ़ा है, हमने चैतन्य चरितामृत पढ़ा है, लीलामृत पढ़ा है, प्रभुपाद की सारी पुस्तकें पढ़ी है। 10 साल बाद बोल पाएंगे, नहीं तो पता चले हमारे नेक्स्ट जनरेशन हमसे आगे आगे रह के वो पढ़ ले, तो कम से कम लिस्ट में तो आए कि हाँ हमने पढ़ा है, भले याद नहीं। कृष्णेर स्वरूपेर भय षडविध विलास, प्राभव वैभव रूपे द्विविध प्रकाश। भगवान श्री कृष्ण अपने 6 मूल विस्तारों में विलास करते हैं, प्राभव तथा वैभव, ये उनके 2 प्राकट्य है। तो 97 तक हमने होगा, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।